नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज हम 24 फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयरों के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। हमें करंट अफेयर की नाक में दम करना है, तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। करंट अफेयर करने से पहले आपको आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपको तरोताज़ा करेगा, तो है तुम चलने के लिए तैयार हो तो सही, तुम चलने के लिए तैयार हो तो सही, तुम्हारे सामने मंजिल झुकने के लिए तैयार हो जाएगी। तुम चलने के लिए तैयार हो तो सही, तुम्हारे सामने मंजिल झुकने के लिए तैयार हो जाएगी। चलने का प्रयत्न तो करो, जभी तो मंजिल झुकेगी। तो आज का हम शुरू करते हैं। आज का प्रश्न, पहला प्रश्न है, सेबी द्वारा गठित निवेश नीति की सलाहकार समिति, सेबी द्वारा गठित निवेश नीति के सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वो बनाया गया है एन नारायण मूर्ति को। हम बात कर लेते हैं सेबी के बारे में। सेबी का जो गठन है वो हुआ था 30 जनवरी 1992 में। इनके जो अध्यक्ष हैं वो हैं इस समय अजय त्यागी। बात करें इसके हेडक्वार्टर की, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। अपनी पेन कापी साथ लेकर बैठा करें और इसे रोज प्रतिदिन नोट किया करें। तब इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड। अब इसके करंट न्यूज़, इससे क्या करंट न्यूज़ रही है? इसने एक ऐप लॉन्च की है, सारथी ऐप। ये शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसके द्वारा ऐप लॉन्च की गई है। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट रिवीजन में। बात कर लेते हैं फटाफट रिवीजन में। हम इसमें साइंस भी करा रहे हैं जो आगामी परीक्षा ICAR के लिए अति महत्वपूर्ण है। हम आपको आज से ICAR के लिए स्पेशल बैच शुरू करने वाले हैं। मात्र 10 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट, वो भी बिना पैसे के। तो फटाफट रिवीजन बात करें तो SSC का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वो बनाया गया है एस किशोर को बनाया गया है। आगे बात करें फाइजर इंडिया का अध्यक्ष, फाइजर इंडिया का अध्यक्ष वो बनाया गया है प्रदीप शाह को, प्रदीप शाह। JNU की महिला कुलपति, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की महिला कुलपति किसे बनाया गया? ये बनी है शांति श्री को बनाया गया है। आगे बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पहली महिला निदेशक। आप हमारी वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी वीडियो को शेयर किया करें इससे, और लाइक किया करें, कमेंट किया करें, हमें इससे ऊर्जा मिलती है। शुक्ला मिस्त्री, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? वो बनी है शुक्ला मिस्त्री। आगे बात करें टाटा सन्स के चेयरमैन कौन बने हैं? टाटा सन्स के चेयरमैन कौन बने हैं? ये बने हैं चेयरमैन, टाटा सन्स के चेयरमैन बने हैं एन चंद्रशेखर। आप एन चंद्रशेखर बने हैं टाटा सन्स के चेयरमैन। करंट अफेयर की तो चिंता आप छोड़ ही दें, करंट अफेयर आपकी उंगलियों पर होगी। आगे बात करें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वो बने हैं पुष्प कुमार जोशी।
पुष्प कुमार जोशी बने हैं। आगे बात करें नाइलिट के महानिदेशक, नाइलिट के महानिदेशक, नाइलिट के महानिदेशक कौन बने हैं? नाइलिट के महानिदेशक बने हैं डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। कौन बने हैं? डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम पर और फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी कामयाबी तक के नाम से बनी हुई है। आगे बात करें पीएम के, प्रधानमंत्री के नए आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? पीएम के नए आर्थिक सलाहकार, पीएम के नए आर्थिक सलाहकार बने हैं शुक्ला मिस्त्री, संजीव सान्याल। शुक्ला मिस्त्री नहीं है जी, संजीव सान्याल। शुक्ला मिस्त्री तो ये बनिया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की। तो प्रधानमंत्री के नए आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? ये बने हैं संजीव सान्याल। कौन बने हैं? संजीव सान्याल। संजीव सान्याल। आगे बात करें नए अर्थशास्त्री, IMF के नए अर्थशास्त्री कौन बने हैं? अर्थशास्त्री कौन बने हैं? ये बने हैं पी ओलिवियर बने हैं। आपको बताना है, आपके लिए एक प्रश्न है, इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है आंसर, कौन बने हैं इसरो के नए अध्यक्ष। बात कर लेते हैं भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार। आगे भारत के आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार बने हैं वी अनंत नागेश्वर। कौन बने हैं? वी अनंत नागेश्वर। यह जो करंट अफेयर की जो वीडियो होती है सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होती है, जहां पर करंट अफेयर पूछी जाती है। इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं एस सोमनाथ। आगामी परीक्षा आने वाली है जिसका जो ICAR के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं। आगे अगला प्रश्न, ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन। अगला प्रश्न है हमारा, आप हमारे वीडियो को शेयर किया करें, अपने दोस्तों को बता दें कि अब आज से हम ICAR की परीक्षा के लिए स्पेशल बैच लाने वाले हैं। वो भी मात्र 10 दिन में पूरा सिलेबस कराया जाएगा। अगला है ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन। ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन पुस्तक किसने लिखी है? ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है उमा दास गुप्ता ने। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उमा दास गुप्ता के द्वारा लिखी गई है ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन। अब बात कर लेते हैं फटाफट रिवीजन में।
कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें, फटाफट रिवीजन में बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण पुस्तकें, फटाफट रिवीजन में बात करें। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो चर्चित रही हैं। सबसे पहले बात करें भारत अफ्रीका संबंध। भारत अफ्रीका संबंध, भारत अफ्रीका संबंध पुस्तक लिखी थी राजीव भाटिया ने। किसने? राजीव भाटिया के द्वारा लिखी गई है भारत अफ्रीका संबंध। आगे बात करें अटल बिहारी वाजपेयी। अगली पुस्तक है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक लिखी है सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई है। ट्रिपल स्टार वाली ये है, ट्रिपल स्टार, दोनों ही ट्रिपल स्टार की हैं। भारत अफ्रीका संबंध और एक हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन। ये पुस्तक आपकी परीक्षा के लिए कहीं ना कहीं अति महत्वपूर्ण है। फेयरलेस गवर्नेंस। आगे बात करें अगली पुस्तक है फेयरलेस गवर्नेंस। ये पुस्तक लिखी है डॉक्टर किरण बेदी ने। इसने किरण बेदी, डॉक्टर किरण बेदी ने लिखी है। फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर किरण बेदी ने। आगे बात करें द क्लास ऑफ 2006। द क्लास ऑफ 2006 ये पुस्तक लिखी है आकाश कंसल ने। किसने? आकाश कंसल के द्वारा लिखी गई है। बात करें लिबर्टी ऑफ द फ्रीडम, लिबर्टी फॉर फ्रीडम, लिबर्टी फॉर फ्रीडम, लिबर्टी फॉर फ्रीडम जो पुस्तक लिखी गई है वो लिखी है रोहन जे एल्वा ने। रोहन जे एल्वा के द्वारा लिखी गई है लिबर्टी फॉर फ्रीडम। जो ट्रिपल स्टार वाली बात है, जो पुस्तक आज है ट्रिपल स्टार वाली जो अति महत्वपूर्ण है, द नेशन ऑफ प्रोजेक्ट। ये ट्रिपल स्टार वाली पुस्तक है द नेशन ऑफ प्रोजेक्ट। द नेशन ऑफ प्रोजेक्ट लिखी है प्रियम गांधी मोदी ने। किसने? प्रियम गांधी मोदी ने लिखी है। प्रियम गांधी मोदी। इसमें से ट्रिपल स्टार वाली जो 100% आने के चांस होंगे वो पुस्तक है ये वाली। एक तो ये है द नेशन ऑफ प्रोजेक्ट पुस्तक प्रियम गांधी। क्यों है? क्योंकि कोरोना काल चला हुआ इस पर आधारित है। सरकार ने क्या क्या काम किए, एक ये इम्पोर्टेंट है अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष, एक ये है भारत अफ्रीका संबंध, एक ये है हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, और एक और पुस्तक है जिसका नाम है द गोल्डन बॉय ऑफ नीरज चोपड़ा। द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ये भी ट्रिपल स्टार वाली है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। आगे बात करें एक और पुस्तक है ट्रिपल स्टार वाली है भाई, बिल्कुल गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ये पुस्तक लिखी है नवदीप सिंह ने। ये ट्रिपल स्टार वाली। इसमें से 4 पुस्तकें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, 4 या 5 पुस्तकें। एक ये है ट्रिपल स्टार वाली, आने के चांस है। आप देख लेना ICAR की जो परीक्षा आगामी परीक्षा मार्च में शुरू होने वाली है उसमें ये प्रश्न देखने को ही मिलेंगे। तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने पुस्तक लिखी है नवदीप सिंह ने। द नेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रियम गांधी ने है। अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष है। भारत अफ्रीका संबंध राजीव भाटिया ने लिखी है। हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन उमा दास गुप्ता ने लिखी है। आगे बात कर लेते हैं अगला प्रश्न,
भारतीय वायुसेना ने यूनाइटेड किंगडम में कौन सा युद्ध अभ्यास किया? आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हमें करंट अफेयर की नाक में दम करना है। करंट अफेयर को हमें जड़ से उखाड़ फेंकना है और इसके साथ साथ साइंस पे भी हमें उखाड़ के फेंकना है। तो बात करते हैं, भारतीय वायुसेना के द्वारा यूनाइटेड किंगडम में कौन सा युद्ध अभ्यास किया जाएगा? अगला प्रश्न है, भारतीय वायु सेना के द्वारा यूनाइटेड सुन ले ध्यान से, यूनाइटेड किंगडम में कौन सा युद्ध अभ्यास किया जाएगा? तो आप हमारी वीडियो को अन्य से कंपेयर करके देखें। हमने देखा है, कई बार हम भी देखते हैं करंट अफेयर की वीडियो, तो इसमें कुछ पुराने करंट अफेयर के प्रश्न कराए जाते हैं, लेकिन हम आपको लेटेस्ट करंट अफेयर कराते हैं जो आज की खबरें हैं। इसका नाम है एक्स कोबरा वॉरियर। इसका नाम है युद्ध अभ्यास का एक्स कोबरा वॉरियर 2022। ये कहाँ होगा? ये भारतीय वायुसेना के द्वारा यूनाइटेड किंगडम में युद्ध अभ्यास किया जाएगा। हम बात कर लेते हैं फटाफट रिवीजन में कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास के बारे में। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको करंट अफेयर की चिंता से मुक्त कर दें। तो हमारा पहला युद्ध अभ्यास है, कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है। पहला युद्ध अभ्यास के बारे में बात करें तो पहला युद्ध अभ्यास है कोप साउथ हवाई अभ्यास। अब आपको ये भी बताएंगे कहाँ कहाँ किया गया। ये हवाई अभ्यास किया गया बांग्लादेश और USA अमेरिका के मध्य। कहाँ? ढाका में किया गया है। आगे बात करें, अगला युद्ध अभ्यास है नेपच्यून। ये 2022 के युद्ध अभ्यास है, 2022 के नेपच्यून स्ट्राइक। ये किया गया है नाटो के द्वारा। कहाँ किया गया? मेडिटेरियन सागर में किया गया है। आगे बात करें, अगला युद्ध अभ्यास चीरू युद्ध अभ्यास 2020। ये किया गया है चीन, ईरान और रूस रसिया के द्वारा, और ये किया गया ओमान की खाड़ी किया गया है। आगे बात करें, एस्टर्न ब्रिज 6 युद्ध अभ्यास किया गया है भारतीय नौसेना और ओमान की एयरफोर्स के द्वारा। भारतीय नौसेना और ओमान की एयरफोर्स के द्वारा किया गया है। बात कर लेते हैं आगे, अभ्यास मिलान की मेजबानी या भारत में कहाँ होगा? ये भारत में होगा। कहाँ? विशाखापट्टनम में होगा। आगे बात करें, एक और युद्ध अभ्यास है इम्पोर्टेंट, पश्चिमी लहर। ये युद्ध अभ्यास किया भारतीय नौसेना के द्वारा।
अब बात करें, एक और युद्ध अभ्यास है जिसका नाम है पासिंग युद्ध अभ्यास। ये हुआ है इंडिया और रूस के मध्य। तो आपको बताना है एक युद्ध अभ्यास और कमेंट बॉक्स में बताना एक्वेरिन युद्ध अभ्यास किस देश के मध्य हुआ है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं। आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न, आप हमारी वीडियो को शेयर किया करें। आप हमारी वीडियो को एक बार देखो तो सही। यदि आपको फ़ायदा मिलता है तो आप इस चैनल कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फ़ायदा नहीं मिलता तो बेशक ना करें, आपकी चॉइस है। हम तो आपके साथ मेहनत कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों को शेयर करें या ना करें। देखो मैं आपको फिर बता देता हूँ, पढ़ाई सब कुछ दिला सकती है। आगे बात करते हैं, उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का किसे। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, या किसे मिलेगा। याद रखना है, किसे दिया गया या किसे मिलेगा। ये मिलेगा चंद्रभान ख्याल को। किसे मिलेगा, उर्दू के लिए। ध्यान से सुनना आप, ये क्वेश्चन ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट, ट्रिपल स्टार। यहाँ से हम कई हिंदी में, मैथिली में, इंग्लिश में, यहाँ तक कि गणित में ये पुरस्कार के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो उर्दू में किसे दिया गया है, उर्दू में दिया गया है चंद्रभान ख्याल को। चंद्रभान ख्याल, याद रख लेना भाई, चंद्रभान ख्याल को दिया गया है। किसके लिए, ताज़ा हवा की ताबीज़ें, कविता के लिए। किसके लिए दिया गया है, कविता लिखी है इन्होंने जिसका नाम है कविता, उस कविता के लिए दिया गया है ताज़ा हवा की ताबीज़ें, ताज़ा हवा की ताबीज़ें, इन्होंने कविता लिखी है। बात कर लेते हैं मैथिली साहित्य। अब फटाफट रिवीजन में बात करें, फटाफट रिवीजन में कुछ पुरस्कार बात करते हैं। मैथिली साहित्य में किसे मिला है, वो मिला है जगदीश प्रसाद को। किसे, जगदीश प्रसाद। ट्रिपल स्टार वाला प्रश्न है बिल्कुल भाई, जो क्वेश्चन ये है ये ट्रिपल स्टार वाला प्रश्न है। जगदीश प्रसाद को किस उपन्यास के लिए, उपन्यास जिसका नाम है पंगु उपन्यास के लिए दिया गया है। आगे बात करते हैं हिंदी में। देखो मैं यहाँ पे भाषा लिख दूंगा हिंदी में, और ये जो पुरस्कार हैं ये 2021 के हैं। साहित्य पुरस्कार हिंदी में किसे दिया है, दया प्रकाश सिन्हा को। दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। इन्होंने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था अशोक, सम्राट अशोक नाटक। एक नाटक के आधार पर इन्हें नाटक के नाम पर दिया गया है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक नाटक के नाम पे दिया गया है हिंदी में। अगर बात करते हैं इंग्लिश में, नामिता गोखले। इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में दिया गया है नामिता गोखले को दिया गया है। इन्होंने एक उपन्यास लिखा द थिंग्स टू द लिव बिहाइंड। उपन्यास लिखा है इन्होंने, इस उपन्यास के ऊपर द थिंग्स
सॉरी द थिंग्स नहीं, थिंग्स टू लिव बिहाइंड, टू लिव बिहाइंड इसके लिए दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं, ये ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल बात कर लेते हैं हम। पद्म विभूषण 2022 पुरस्कार। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, इसमें आपको एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या होगी? ट्रिक है विलाप से प्रभु राधेश्याम कल्याण करेंगे, ये आपको ट्रिक याद रखनी है। पद्म विभूषण के लिए विलाप से प्रभु राधेश्याम कल्याण करेंगे। विलाप का मतलब होता है बिपिन रावत, मरने उपरांत दिया गया है। बिपिन रावत। प्रभु का मतलब प्रभा, ये महाराष्ट्र से हैं। राधेश्याम का मतलब राधेश्याम, ये उत्तर प्रदेश से हैं, ये महाराष्ट्र से हैं। ये सीडीएस हैं, ये सीडीएस रहे है नहीं थे, सीडीएस थे। और कल्याण सिंह को भी दिया गया मरणोपरांत, ये भी यूपी से थे। तीनों को मरणोपरांत दिया गया है, ये मरने के बाद मिला है। ये राधेश्याम को भी और कल्याण सिंह को भी मरने के बाद मिला है। आगे बात करें, ये जो प्रश्न है ट्रिपल स्टार वाला प्रश्न है भाई, हल्के में ना ले, नोटबुक पर जरूर नोट करें। यहाँ से एक प्रश्न मैं आपसे पूरा प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ, एक प्रश्न यहाँ से जरूर फंसेगा, 100% फंसेगा। तो आगे बात करें इसी में, आगे बात करें दादा साहब फाल्के अवार्ड, हम बात कर लेते हैं। दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2022 फिल्म पुरस्कार 2022। सबसे पहले बात करें बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर, बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर ये मिला है पुष्पा द राइज को, पुष्पा द राइज। याद रखना भाई, मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन ट्रिपल स्टार वाला है, एक ना एक प्रश्न आपकी परीक्षा में मिलने ही वाला है। बात करें बेस्ट फिल्म, वो मिला है शेरशाह को। बात करें बेस्ट एक्टर, ये मिला है रणवीर सिंह को। बात करें बेस्ट एक्ट्रेस, ये मिला है कीर्ति सेनन को मिला है। बात करें बेस्ट डायरेक्टर, के बारे में बात करें तो बेस्ट डायरेक्टर का जो मिला है वो मिला है केन घोष को। बात करें ऑस्कार फिल्म का अवार्ड 2022, ऑस्कार फिल्म कौन सी चुनी गई है 2022 में? वो चुनी गई है राइटिंग द फायर। कौन सी चुनी गई है? राइटिंग द फायर। आपको बता देते हैं कि जो ये क्वेश्चन चल रहे हैं ये अति महत्वपूर्ण हैं। बात करते हैं लॉरेंस पुरस्कार, शॉर्ट में लिख देता हूँ। 2022 के लिए नामित कौन हुए? वो हुए हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा हुए हैं। बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न है
सी ड्रोन नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किसने किया। जो ये हमारा रहा आज का जो प्रश्न है, पुस्तकों से रिलेटेड और पुरस्कार से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण है। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट करें। सी ड्रोन नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली, सी ड्रोन नई नौसेना वायु प्रणाली वायु रक्षा प्रणाली वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किसने किया। जो इसका सफल परीक्षण किया है वो किया है इजराइल के द्वारा। किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। सी ड्रोन प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है इजराइल के द्वारा किया गया है। बात कर लेते हैं फटाफट रिवीजन में। आप इजराइल से एक और याद रखें, तीर 3 मिसाइल का सफल परीक्षण भी इसने किया था। सफल परीक्षण इसी ने किया था। अब बात कर लेते हैं फटाफट रिवीजन में। ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है भारत ने। आगे बात करें, विकास इंजन भारत ने कहाँ से लॉन्च किया? विकास इंजन भारत ने कहाँ से लॉन्च किया? ये किया है विकास इंजन जो लॉन्च किया है, ये किया है तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु से। तो आपको आगे बात करें, एयर शो मिसाइलों के लिए एयर शो या जहाज़ों के लिए एयर शो किसने किया? ये किया सिंगापुर ने। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसने भारत के एक लड़ाकू विमान तेजस ने इसमें भाग लिया था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, लास्ट प्रश्न रहेगा आज का हमारा करंट अफेयर का। हम जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उन्हीं को लेते हैं, हम बेफिजूल के प्रश्न नहीं कराते हैं। तो आप आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी चैनल को सब्सक्राइब करें। कहते हैं ना, किसी को अगर फ्री में चीज़ दी जाए तो उसका कोई कदर नहीं करता, ये हकीकत है। हाइड्रोजन चलने वाली पहली ट्रेन किसने लॉन्च की? हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन किसने लॉन्च की है? ये लॉन्च की है हाइड्रोजन से चलने वाली, ये लॉन्च की है जापान के द्वारा। हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन से चलने वाली, हाइड्रोजन से फटाफट रिवीजन में बात करें। अब बात करते हैं फटाफट रिवीजन में। देखो, आपको फटाफट रिवीजन इसलिए कराया जाता है कि आपको करंट अफेयर याद हो सके। तो हमारा जो काम होता है याद कराना हमारा काम है। तो हाइड्रोजन से चलने वाली पहली अगर बोट की बात करें, फ्लाइट बोट जिसका नाम है द जेट, ये शुरू की है दुबई ने शुरू की है। अगर आपसे पूछा जाए
दुनिया की सबसे बड़ी, फटाफट रिवीजन में बात कर लेते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कैनाल लॉक लॉन्च की है, ये की है नीदरलैंड में लैंड। बात करें दुनिया का सबसे बड़ा झंडा कहाँ बनाएगा, ये बनाएगा भारत के राजस्थान में। भारत के राजस्थान का शहर है जैसलमेर। बात करें भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, ये कहाँ बनाया गया है, ये बनाया है गुरुग्राम में। बात करें दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र ये कहाँ शुरू किया गया, ये किया गया है इंदौर के मध्य प्रदेश में। आपको बता दें भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी कौन है, इंदौर है। बात कर लेते हैं भारत का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी उत्पादकता प्लांट कहाँ खोला गया है, ये खोला गया है रेवाड़ी हरियाणा में खोला गया है। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ खोला गया, ये खोला गया भारत के जम्मू कश्मीर में। ये तो था रहा हमारा आज का 24 फरवरी 2022 के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम बात कर लेते हैं साइंस डोज में। आप हमारी वीडियो को शेयर किया करें। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और आपको बताएं यदि आपको कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे डाल सकते हैं, हम आपकी परेशानी को सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं, आज का हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत व उसके प्रभाव। देखो हम साइंस में हमने पिछली वाली वीडियो में लाइट करा चुके हैं, आँख से संबंधित करा चुके हैं, सूक्ष्मदर्शी करा चुके हैं, दूरदर्शी करा चुके हैं और यहाँ तक कि लेंस और दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की अयास्थिति या प्रकृति के बारे में करा चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा साइंस में इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं चार्ज। सबसे पहले आवेश के बारे में बात करें तो चार्ज होता क्या है। सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा आवेश। देखो मैं इंग्लिश में लिखूंगा और हिंदी में बोलने वाला हूं, तो आप सुन लेना। चार्ज क्या होता है, चार्ज हैज़ टू टाइप, ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश, और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश। तो चार्ज जो बनता है, चार्ज इज प्रोड्यूस किसके कारण बनेगा, प्रोड्यूस वाई, किसके कारण चार्ज बनता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन के कारण, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेना और खोना और लेना के कारण क्या बनता है, चार्ज बनता है। अब यूनिट के बारे में बात करें, इसकी यूनिट होती है कूलम।
इसकी यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। अब हम बात कर लेते हैं एक कूलाम, इसके सिंबल होता है कैपिटल C, कूलाम्स। इसके एक कूलाम कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? एक कूलाम होता है 6 गुना 10 की शक्ति 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। याद रखना, स्टैटिक क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है, स्टैटिक वाला। एक कूलाम कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? ये होता है। अब बात कर लेते हैं हम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है। अब हम बात करें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा -1.6 10 की शक्ति 19 कूलाम, 10 की शक्ति -19 कूलाम होता है। अब प्रोटॉन पे होता है हमारे पास प्लस 1.6 10 की पावर +19। ना यार, माइनस ही होता है, सॉरी, हाँ माइनस ही होता है, -19 कूलाम होता है। अगर हम बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान दें तो इसकी प्रॉपर्टी हैं, प्रॉपर्टी दो प्रॉपर्टी हैं। प्रॉपर्टीज़, पहली प्रॉपर्टी होती है लाइक चार्ज होते हैं, जो लाइक चार्ज में एक जैसे समान चार्ज होते हैं वो क्या करेंगे? रिपल करेंगे, एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, धक्का देंगे। और दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, अपोजिट चार्ज होंगे, अपोजिट चार्ज वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इसके दो ही गुण होते हैं। पहला होता है समान चार्ज एक दूसरे को ढकेलते हैं और विपरीत चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हम बात कर लेते हैं अगला, और इसकी यूनिट मैंने आपको बता चुका हूँ, इसकी यूनिट है कूलाम। अब आगे बात करें करंट। करंट क्या होता है? जिसे हम विद्युत धारा कहते हैं। करंट, करंट का मतलब होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं भैया? यह होती है द चार्ज पर यूनिट टाइम। क्या होती है? चार्ज, द चार्ज पर यूनिट, द चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, ये होती है। इसे हम सिंबल की बात करें तो इसका आई होता है, ये होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। अब इसकी हम यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। तो हम इसके यूनिट की बात करें तो एम्पियर होती है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बराबर C/T। तो आई बराबर CT इनवर्स, ऐसे भी इसे लिखा जा सकता है। T मतलब सेकंड इनवर्स, ऐसे भी इसे हम लिख सकते हैं। इसकी यूनिट टाइम की यूनिट होती है, आपको पता ही है, सेकंड होती है। तो इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। तो 1 एम्पियर कब होगा? एम्पियर कब होगा? जब 1 चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 टाइम। तो 1 कूलाम हो जाए और 1 सेकेंड में कितना चार्ज बहे, उसे कहेंगे एम्पियर। आगे बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ चार्ज, सॉरी डायरेक्शन ऑफ करंट है, चार्ज नहीं है, डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की दिशा क्या होती है? जो करंट बहता है वह बहता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, मतलब धनात्मक से ऋणात्मक की तरह बहता है। धनात्मक से ऋणात्मक की तरह चार्ज जो करंट होता है वह बहता है। जो करंट की जो चाल होती है विद्युत धारा की, वह चाल होती है धनात्मक से ऋणात्मक की तरह। कल हम आगे बात करेंगे करंट का, अगला कंटिन्यू करेंगे। देखो मैं आपसे फिर कहता हूँ, यदि आपने हमारी कामयाबी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और आज हम ICAR से रिलेटेड सिलेबस की वीडियो अपलोड करने वाले हैं। और इस वीडियो में जो भी सिलेबस में टॉपिक होंगे उसे हम मात्र 10 दिन में कंप्लीट कराने वाले हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और कामयाबी तक चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।